Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Right? तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वन रेक्टेंगल गिवन है और हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें भी रेक्टेंगल्स गिवन है। हमें रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर गिवन है। राइट? दोनों पार्ट्स में हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। हमें बताना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया गिवन है और हमें लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 1। ओके, सो हमारा पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, लेंथ 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। एरिया इज गिवन। ओके, area is given, area of rectangle is given. What is area of rectangle? 25a square minus 35a plus 12, right? And we know that the formula for to find out the area of rectangle, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? सो अगर मैं इस वाले लेंथ को L एज्यूम करता हूं, ये हमारा हो जाएगा लेंथ L और ये हमारा होगा ब्रेथ B। ओके, so we know that the formula to find out the area of the given rectangle, area of rectangle क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। राइट? लेंथ इंटू ब्रेथ हम एरिया के प्लेस पर राइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, तो ये किस फॉर्म का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? अगर आप ध्यान से देखोगे सो यू कैन फाइंड, लेट्स सी हियर, दिस इज इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव अ थ्री टर्म्स। राइट? इट मींस ये ट्राइनोमियल है और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल a इज 2। राइट? इट मींस दिस एक्सप्रेशन इज in the form of quadratic trinomial. Okay, so quadratic trinomial को हमें सॉल्व करना है, मींस वी हैव टू फैक्टराइज। यहाँ पर हमें एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ है। ओके, सो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके, मींस दो चीजों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर ले जाऊंगा, तो हम वहां से बता सकते हैं हमारा लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। ओके, सो लेट्स फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। राइट? इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। सो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को सॉल्व करने का वे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, multiply constant term with the coefficient of a square। राइट? तो जो हमारा क्वाड्रेटिक मींस जिसका पावर 2 होगा उस वाले टर्म के कोफिशिएंट से आपको कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 करते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? 25 इंटू 12, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 0 3। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 300 मिला। राइट? अभी हमें 300 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कांस्टेंट टर्म का साइन यहाँ पर प्लस है, तो उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? हमें 35 मिलना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। राइट? मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ और लेट्स फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। रिक्वायर्ड फैक्टर्स हमारे कैसे होने चाहिए? 300 के ऐसे टू फैक्टर्स हमें करना है कि हम यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करें? दोनों फैक्टर्स को जब ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए 35। ओके, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है 300, so 2 1 जा 2 5 जा एंड 0, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 7 जा 2 5 जा, अगेन ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा 3 2 जा 3 5 जा। So let's see here, 2 2 जा 4,
फोर थ्री जा 12, 12 एंड 25, 35 हमें नहीं मिलेगा, राइट। चलो इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, 5 5 जा 25। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल सकता है, 5 3 जा 15, 15, राइट। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, राइट। इसको इस 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, राइट। वन फैक्टर हमारा 20 हो जाएगा, और सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है, 3 5 जा 15। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे सो विल गेट 35। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड फैक्टर है हमारे वो कौन से हैं, 20 और 15 हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर है। ओके, अभी हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं बाकी सारे टर्म इसको मैं कर देता हूँ रब। सो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स कौन कौन आए, 20 एंड 15। चलो 20 और 15 के साथ में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी हियर। तो 25a² को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पर राइट करेंगे। 35 को मैं इन दोनों फैक्टर्स के इस के फॉर्म में स्प्लिट करके राइट करूंगा। इसको मैं कैसे राइट करूंगा, 35 को मैं राइट कर सकता हूँ 20 + 15। यहाँ पर a है तो हम a को एज इट इज नोट करेंगे, प्लस 12 है तो 12 को भी एज इट इज नोट कर लेंगे। ओके, सो 25a²। यहाँ पर देखो हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के पहले यहाँ पर माइनस का साइन है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 का साइन क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई ए में भी होगा, सो इट विल गिव यू -20a। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस और प्लस विल गिव यू -15 का मल्टीप्लाई ए में होगा, इट विल गिव यू 15a। प्लस 12 है तो हम प्लस 12 को एज इट इज नोट कर लेंगे। अभी हमारे पास 4 टर्म्स हो गए हैं, सो हम इसमें क्या करेंगे, पेयर फॉर्म करते हैं, राइट। सो लेट्स फॉर्म द पेयर। ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। अभी हम फर्स्ट पेयर से कॉमन लेंगे। देखो फर्स्ट पेयर में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो ए इज कॉमन, राइट। यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, तो जो जिसकी पावर कम होगी हम उसको कॉमन लेंगे, राइट। तो यहाँ पर a कॉमन हो जाएगा, और 25 एंड 20 दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इट मींस 5 इन दोनों में कॉमन होगा, राइट। तो 5a कॉमन हो जाएगा। तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम सभी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, जितने भी टर्म्स में हमने कॉमन ले रखा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेयर में हमें 5a से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म इस पेयर का क्या है, 25a²। when you divide 25a² with 5a, it will give you 5a। ओके, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 से आप 20 को डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू 4। और a से a डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपको मिलेगा 5a - 4। अगेन इस वाले टर्म में देखो, a तो केवल एक ही टर्म में है तो a कॉमन हमारा होगा नहीं। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले टर्म में है 15, सेकेंड वाले टर्म में है 12। ये दोनों हमारे 15 एंड 12 3 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, -3 इज कॉमन। ओके, जब आप -3 को कॉमन लोगे, इस -3 से -15a को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 5a। माइनस एंड प्लस विल गिव यू -12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 4। अभी देखो ये हमारे पास टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स में 5a - 4 प्रेजेंट है, तो वी कैन टेक कॉमन 5a - 4। और जो भी हम कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे। व्हेन यू डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म, यू विल गेट 5a।
व्हेन यू डिवाइड सेकेंड टर्म यू विल गेट -3। ओके, सो हमें इसका एरिया मिल गया। एरिया तो हमें गिवन था, हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया है। तो यहाँ पर देखो लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में ये हमें मिल गया है इसका आंसर। सो लेट्स सी हियर, हम लोग आंसर को किस तरह से राइट करेंगे। ये हमारा L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल था। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे राइट करेंगे। सो ये दोनों हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, जो हमारे दोनों फैक्टर है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, राइट। सो आइदर 5a-4 हमारा लेंथ होगा और ब्रेथ क्या होगा, 5a-3 होगा, राइट। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ ये रिटर्न है, वैसे ही ये हमारा फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर रिटर्न है। तो इसमें से एक तो हमारा लेंथ होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं लेंथ। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 5a-4, राइट। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 5a-3। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ये भी हमारा आंसर हो गया। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द आंसर। आप इसी आंसर को इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। कौन से फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ है, राइट। लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसके ऑर्डर को हम चेंज भी तो कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी तो राइट कर सकते हैं, ब्रेथ इनटू लेंथ, राइट। लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर ब्रेथ इनटू लेंथ भी राइट कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, 5a-4 इंटू 5a-3, राइट। सो इस केस में हमारा ब्रेथ, हमें ये तो नहीं पता है ना कि 5a-4 हमारा लेंथ है या ब्रेथ है, राइट। तो अगर फर्स्ट केस में 5a-4 को हमने लेंथ कंसीडर किया है और ब्रेथ हमारा 5a-3 है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5a-4 हमारा ब्रेथ हो। ओके, सो आप ये वाला भी आंसर राइट कर सकते हो और ये वाला भी आंसर राइट कर सकते हो। अगर इस ऐसा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको हम और करके राइट करते हैं, राइट। या फिर आप ये वाला आंसर राइट करना या फिर आप ये वाला आंसर राइट करना। इस कंडीशन से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेथ की वैल्यू आपको मिलेगी 5a-4। ब्रेथ इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, 5a-4, और लेंथ क्या हो जाएगा, 5a-3। लेंथ इज इक्वल टू 5a-3, राइट। सो आप दोनों आंसर को राइट कर सकते हो। बोथ बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, ये भी आप आंसर इसको भी राइट कर सकते हो और इस वाले को भी आंसर राइट कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम लोग मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सो लेट्स सी हियर आवर सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है। तो ये हमारा है सेकेंड पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में भी हमें गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, राइट। सो अगर मैं इसको L एज्यूम करूं, इसको B एज्यूम करूं, राइट, ये हमारा रेक्टेंगल का लेंथ होगा, ये हमारा ब्रेथ होगा और हमें एरिया गिवन है। एरिया हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया इज गिवन हियर। एरिया हमें गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, एरिया को हम क्या राइट कर सकते हैं, वी हैव टू राइट इट एज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, यहाँ पर देखोगे, सो दिस इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो मैं इस 13y को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करूंगा। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म, राइट, कांस्टेंट टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y²। जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा, यहाँ पर वेरिएबल y है और इस पर स्क्वायर है, राइट, ये हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, इसके कोफिशिएंट से हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
तो 35 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। 35 मल्टीप्लाइड बाई 12। देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इट विल गिव यू, 5 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0 2, 7 प्लस 5 विल गिव यू 12, कैरी 1, और ये हमारा हो जाएगा 4, राइट। सो 420 हमें मिला। अभी हमें 420 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का हमारा जो साइन है वो नेगेटिव है। इट मींस उन दोनों टर्म्स को, किन दोनों फैक्टर्स को, जो 420 के हमें रिक्वायर्ड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। उन दोनों फैक्टर्स को अगर हम यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए, राइट। चलो 420 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो जब आप 420 को फैक्टराइज करोगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो व्हाट इट विल गिव यू, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 1 जा 0, 2 1 0 5। अभी ये देखो 5 से कैंसिल होगा, या फिर आप 3 से भी कर सकते हो, राइट। 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, अगेन ये 5 से कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। 12 और 35, 35 माइनस 12 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 35 माइनस 12, 13 नहीं मिलेगा, राइट। चलो आगे भी हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 जाएगा, चलो 7 1 जा 7। ओके, सो ये हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। चलो हम लोग इसमें ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं 3 इंटू 7 लेता हूँ, 3 7 जा 21 आएगा। और यहाँ पर देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आएगा, राइट। 21 20। बट हम इनको अगर माइनस करेंगे तो हमें 13 तो नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, चलो हम लोग चेक करते हैं अभी हमारा और कौन सा हो सकता है, कौन से हम पेयर को और साथ में लाएं कि हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, और 2 और 7 बचा है, 2 7 जा 14। अभी देखो 13 माइनस 14 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, राइट। इट मीन्स हमें चाहिए क्या, हमें 13 चाहिए। तो ये वाला भी हमारा काम नहीं करेगा। ओके, चलो और हम लोग पेयर फॉर्म करते हैं कैसे। यहाँ पर देखो ये आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, राइट। चलो ऐसे ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये हमारा 28 हो गया। और 3 5 जा 15। ओके, 28 माइनस 15 करोगे, व्हाट इट विल गिव यू, 13, राइट। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसको डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के साथ में कंबाइन करो, किसी ना किसी के साथ में हमारा पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आप उसको माइनस करोगे तो आपको रिक्वायर्ड फैक्टर्स मिल जाएगा, राइट। सो हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 28 और 15, राइट। 28 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 420, और 28 को माइनस करोगे 15, सो यू विल गेट 13, और यही हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट था। ओके, सो चलो हम मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं फिनिश। ओके, सो गिव मी 1 मिनट। सो एरिया हमें गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया के प्लेस पर हम लेंथ इनटू ब्रेथ राइट कर सकते हैं। 35y² को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, बिकॉज हमें मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। सो इन द प्लेस ऑफ 13 वी कैन राइट 28 माइनस 15। ओके, 28 माइनस 15 कहां से हमने इसको लाया, हमने यहां से लाया, राइट। 28 इंटू 15, y है तो y आ जाएगा -12 एज इट इज नोट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 35y² ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर प्लस है तो साइन का कोई भी टेंशन हमें नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपली 28 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28y मिल जाएगा। और -15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -15y और -12, राइट। नेक्स्ट टर्म में आपको पता होगा हमें क्या करना है, हमें तो पेयर फॉर्म करने हैं, राइट। सो लेट्स फॉर्म अ पेयर। तो हमने यहाँ से पेयर फॉर्म कर लिया। जो हमने पेयर फॉर्म किया, अभी हमारा यहाँ पर पेयर फॉर्म हो गया। अभी हमें यहाँ से लेना है कॉमन, राइट। सो कॉमन क्या होता है, जो सभी टर्म्स में प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले पेयर से हम लोग कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन आपको दिख रहा होगा, y हमारा कॉमन है बिकॉज y इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म।
और 35 एंड 28 यहाँ से क्या कॉमन होगा, वी कैन टेक कॉमन 35 और 28, 7 के टेबल में दोनों आ जाता है, इट मीन 7 से 35 भी डिविजिबल है एंड 28 भी डिविजिबल है, राइट। तो हम लोग 7y को कॉमन ले सकते हैं एंड वी नो दैट हमें पता है जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं सभी टर्म्स को, राइट। तो व्हेन यू डिवाइड 35y स्क्वायर विद 7y यू विल गेट 5y, right? And when you divide 28y with 7y you will get 4। यहाँ पर देखो माइनस है तो हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा, 15 एंड 15y माइनस 12, राइट। यहाँ से कॉमन क्या होगा, y तो हमारा एक ही टर्म में प्रेजेंट है, सो हम y को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो 15 एंड 12 3 के टेबल में आ जाता है, सो हमारा यहाँ से कॉमन हो जाएगा -3। -3 से आपको 15y को डिवाइड करना होगा, यू विल गेट 5y। -3 से -12 को डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट +4। अभी देखो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5y प्लस 4 प्रेजेंट है, सो 5y प्लस 4 को हम ले सकते हैं कॉमन। हमारे पास क्या बचेगा, 5y प्लस 4 से फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 7y। व्हेन यू डिवाइड सेकेंड टर्म विद 5y प्लस 4 यू विल गेट -3, राइट। सो हमारे पास एरिया फैक्टर्स के फॉर्म में क्या मिल गया है, 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। ओके, सो इसका आंसर हम किस तरह से राइट करेंगे, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, टू पॉसिबिलिटीज है आंसर को राइट करने के लिए। तो हम बाय वन दोनों को यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। हमें एरिया मिल गया है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मैं इस साइड में आंसर को राइट करता हूँ। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। और हमें आंसर में क्या मिला है, 5y प्लस 4। फैक्टर्स क्या मिले हैं, 5y प्लस 4 और सेकंड फैक्टर है 7y माइनस 3, राइट। ये दोनों फैक्टर्स मिले हैं। सो इसमें से हमें ये तो नहीं पता है कि कौन सा लेंथ है एंड कौन सा ब्रेथ है, राइट। बट अगर 5y प्लस 4 हमारा लेंथ होगा तो 7y माइनस 3 हमारा ब्रेथ होगा, राइट। या फिर आप 5y प्लस 4 अगर हमारा ब्रेथ होगा तो 7y माइनस 3 हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, राइट। बिकॉज हम इसको l इंटू बी और इसी को हम b इंटू एल भी राइट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो दो केस बनेंगे, राइट। तो इन केस वन, अगर हम केस वन की बात करेंगे तो हमारा लेंथ क्या होगा, अगर फर्स्ट वाले केस की बात करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 5y प्लस 4, लेंथ हो जाएगा 5y प्लस 4। और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 7y माइनस 3। ओके, अगर हम केस टू की बात करें, केस टू की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो केस टू में हम क्या देख सकते हैं, इन केस टू हम लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, ब्रेथ इंटू लेंथ भी राइट कर सकते हैं, राइट। ब्रेथ इंटू लेंथ भी हमारा एरिया ही होगा रेक्टेंगल का। और हमें फैक्टर्स में क्या मिला है, 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, 5y प्लस 4, और लेंथ क्या होगा, length is equal to 7y minus 3। Okay, so either you can write this answer, right, or you can write this answer, या फिर आप दोनों भी राइट करोगे तब भी हमारा काम, आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। सो आप दोनों आंसर को राइट कर सकते हो, चाहे ये वाला राइट करो चाहे सेकंड वाला राइट करो। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, राइट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.